गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का एक चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग का एक प्रॉब्लम अंडर डेटर सिस्टम या आप बोल सकते हो सिंथेटिक मेथड का सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इन्फ्लेटेड प्राइस या आप बोल सकते हो इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई रोहित एंड कंपनी दिल्ली का है जिसका ब्रांच भिवानी में है। गुड्स इनवॉइस किया जाएगा कॉस्ट प्लस 25%। जितना का कॉस्ट होगा उसमें 25% लोडिंग देके गुड्स सेंड कर दिया जाएगा। ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंट बुक एंड ऑन कलेक्शन आर सेंड टू द हेड ऑफिस। ब्रांच कोई बुक्स मेंटेन नहीं करता है, जितना पैसा कलेक्शन होके आता है हेड ऑफिस को भेज देता है और एक्सपेंसेस भी हेड ऑफिस से ही आता है। एक्सपेंसेस के लिए जो भी पैसा लगेगा हेड ऑफिस भेजता है। तो डेटर सिस्टम या सिंथेटिक मेथड में यही होता है कि ब्रांच का जो भी खर्चा हो उसका पैसा हेड ऑफिस से आएगा। अब ब्रांच के पास जो भी कलेक्शंस होगा हेड ऑफिस को दे देगा। यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 महीने का सवाल है। 6 मंथ इन डेट 30 सितंबर, अप्रैल से सितंबर 6 महीने का सवाल है। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और पेटी कैश, ये 4 एसेट्स दिया है और स्टॉक जो दे रहा है वो कॉस्ट प्राइस पर है। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट टू हेड ऑफिस या कॉस्ट। ओके, कॉस्ट टू ब्रांच लिखता तो वो आईपी कहलाता, जबकि ये कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा है। गुड्स रिसीव्ड दे रहा है 225, इनवॉइस प्राइस है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। गुड्स रिटर्न दे रहा है 12,750, ये भी इनवॉइस प्राइस है। नॉर्मल लॉस का कुछ काम नहीं होगा। सेल्स रिटर्न डेटर का चीज़ है। कैश रिसीप्ट दे रहा है 50,000। अब बैड डेट दे रहा है 400, ये भी डेटर का चीज़ है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो आप। गुड्स सेंड की जगह गुड्स रिसीव्ड है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। गुड्स रिटर्न है, नॉर्मल लॉस, सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ ट्रेड डिस्काउंट टू कस्टमर ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट वाइल इनवॉइसिंग, इसका कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि लिख दिया है ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट है, इसका कुछ करना नहीं है। यहाँ बिल मिला कस्टमर से डेटर अकाउंट में, बाई बिल्स रिसीवेबल 15,000 रुपया लिख दिया जाएगा। डेटर में बाई बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग एसेट्स में भी बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, यहाँ देखिए कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस और डिस्काउंट अलाउड। ओके, ये आपका डिस्काउंट अलाउड है 800, एक्सपेंसेस के लिए है 10,500 और बिल्स रिसीवेबल का 15,000, ट्रेड डिस्काउंट 12,000, ये 1,500 है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, लगता है ये कुछ रॉन्ग है। अच्छा, क्लोजिंग लिस्ट में देखिए आप, यहाँ पे स्टॉक दे रहा है, डेटर मिसिंग है, पेटी कैश दे रहा है। अब फर्नीचर से डिप्रिसिएशन बाद दे देंगे तो फर्नीचर का भी क्लोजिंग कैश आ जाएगा। तो अपना ये 1,500 का कुछ मिस प्रिंट समझ में आ रहा है। गुड्स सेंड टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। चलिए इसको देखते पहले इसका क्या एरर है। इसको गुड्स सेंड टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस एक वर्ड प्लस कर देते हैं, इन ट्रांजिट। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, ये प्रिंट नहीं हुआ है। जो ब्रांच को हम लोग गुड्स भेजे थे उसमें 1,500 रुपया का ट्रांजिट में है। आज आपके गुड्स सेंड दिया नहीं था, गुड्स रिसीव्ड दिया था 225 का, तो गुड्स सेंड 1,500 प्लस करके कैलकुलेट हो जाएगा। बाद बाकी प्रॉब्लम ठीक है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ रोहित एंड कंपनी दिल्ली भिवानी ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले टू बैलेंस BD स्टॉक
आईपी पे लेना होगा। तो 55,000 रुपया जो दिया है कॉस्ट है, उसको 25% प्लस कर देंगे। 68,750 डेटर, फर्नीचर और पेटी कैश, 4 आइटम था। स्टॉक सीपी पे था, उसको आईपी में कन्वर्ट कर दिए। डेटर का 15, फर्नीचर का 12, पेटी कैश का 500। आउटर कॉलम 96 250 बाई स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक जो आईपी में कन्वर्ट किए उसका लोडिंग कैंसिल कर देंगे 25/125, दैट इज 13,750 हो गया। अच्छा, गुड्स सेंट नहीं था, गुड्स रिसीव्ड था, तो ले आते हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड प्लस वो एक जो नया लिखे थे गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स रिसीव्ड 225 है और गुड्स इन ट्रांजिट 1,500 है। तो ये हो जाएगा 226,500। ठीक है, तो गुड्स रिसीव्ड दिया था और गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड कर देंगे तो गुड्स सेंट मिल जाएगा। अब आइए इसका एंट्री करते हैं। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट एट आईपी 226,500 बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 226,500 का लोडिंग 25/125 45,300। तो सबसे पहले गुड्स सेंट निकाल लिए और उसका लोडिंग कैंसिल कर दिए। बाई गुड्स इन ट्रांजिट 1,500, यहाँ लाएंगे लोडिंग उसका, टू गुड्स इन ट्रांजिट 1,500 इंटू 25/125, दैट इज 300। गुड्स इन ट्रांजिट बाई में आता है तो उसका लोडिंग 2 में आएगा। अच्छा, गुड्स रिटर्न 12,750 है बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न एट आईपी 12,750 टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 12,750 का 25/125, दैट इज लोडिंग आपका 2,550। तो देखिए, गुड्स सेंड कर दिए, उसका लोडिंग कैंसिल हो गया। गुड्स रिटर्न कर दिए, उसका लोडिंग कैंसिल हो गया। और एक एक्स्ट्रा आइटम गुड्स इन ट्रांजिट था, उसका लोडिंग 2 में लिखा दिए। एक्सपेंस के नाम से 10,500 आया। टू कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस के नाम से 10,500 आया। बाई कैश, हम लोग हेड ऑफिस को पैसा भेजेंगे। कैश सेल अ कलेक्शन, कैश सेल आपका 1,95,000 था, कलेक्शन 50,000 था। 195 50,000, दैट इज आपका 245। ओके, तो ये हो गया कैश का भी काम। अब बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी स्टॉक आईपी पे लेंगे। डेटर, फर्नीचर, पेटी कैश
और एक आइटम बिल्स रिसीवेबल भी इस सवाल में है। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल भी लिख दिए। स्टॉक आपका सीपी पे दिया हुआ था 5,600, तो 5,600 को आईपी में कन्वर्ट कर देंगे, वो हो जाएगा आपका 7,000। तो उसका लोडिंग कैंसिल हो जाएगा टू स्टॉक रिजर्व के नाम से। 7,000 का 25/125 1,400। अच्छा, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। फर्नीचर आपका 12,000 का था, इसमें से इसका डेप्रिसिएशन 12,000 का 20% 6 महीना, क्योंकि 6 मंथ का सवाल है। फर्नीचर आपका 12,000 का था, तो 12,000 माइनस उसका डेप्रिसिएशन, तो ये आपका 10,800 हो जाएगा। तो फर्नीचर 10,800 लिख देते हैं। अच्छा, पेटी कैश आपका दिया था 500 का 500। डेटर नहीं दिया है और डेटर के ऊपर ही बिल्स रिसीवेबल का भी काम है। ये आपका डेटर अकाउंट। स्टार्टिंग में टू बैलेंस बीडी, डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपका 15,000 है। टू क्रेडिट सेल, डेटर को जो सेल किए हैं वो 80,000 का है। बाई कैश, डेटर से 50,000 मिला है। बाई सेल्स रिटर्न, डेटर हमको गुड्स वापस किया है 500 का। बाई बैड डेट, डेटर हमारा 400 रुपया बैड डेट कराया है। बाई डिस्काउंट अलाउड, डेटर को जो डिस्काउंट दिया गया है वो आपका 800 रुपया है। डेटर से बिल मिला है, बाई बिल्स रिसीवेबल, डेटर से बिल मिला है 15,000 का। यही वाला बिल्स रिसीवेबल यहाँ 15,000 लिखा जाएगा। अब डेटर का बाई बैलेंस सीडी 95,000, बाई बैलेंस सीडी 95,000 टोटल है, उसमें से 15,000 रुपया का बिल माइनस कर दिए, उसके अलावा बैड डेट डिस्काउंट रिटर्न माइनस कर दिए, 50,000 कलेक्शन माइनस कर दिए। ये आपका 28,300 ओके। तो ये ले आते हैं आपका डेटर का बैलेंस 28,300 प्लस 7,000 स्टॉक का, 10,800 फर्नीचर का, 500 पेटी कैश, 15,000 का बिल, 61,600। ओके, तो टू कैश एक्सपेंस का नाम से 10,000 दिए, बाई कैश कैश सेल और कलेक्शन का पैसा मिल गया। बाई बैलेंस सीडी लिख दिए, स्टॉक आईपी पे कन्वर्ट करके उसका लोडिंग लिख दिया। अब इसका आंसर देखते हैं। क्रेडिट वाला प्लस करेंगे, क्रेडिट प्लस करने से आपका हुआ 379,900, 379,900। यहाँ आंसर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच प्रॉफिट। डेबिट वाला माइनस कर देंगे, $42,400। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि सम में हम लोग कुछ चेंज किए थे। यस, आंसर 42,400 है। इसका मतलब चेंजेस ठीक ही किए हैं। तो ये हो गया आपका सामने ब्रांच अकाउंट। इसमें गुड्स रिसीव्ड दिया था, गुड्स इन ट्रांजिट दिया था, दोनों प्लस कर दिए तो गुड्स सेंड बन गया।
गुड्स इन 2 में आएगा, इसका लोडिंग बाई में, गुड्स इन ट्रांजिट बाई में, उसका लोडिंग 2 में। आप एक बार फिर से देख लो, टू बैलेंस BD, एसेट्स को लिख दिए, स्टॉक CP पे था, IP में बदल दिए, लोडिंग कैंसिल। टू गुड्स इन, बाई गुड्स इन, बाई गुड्स इन ट्रांजिट, टू गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स रिटर्न तो उसका लोडिंग, टू कैश एक्सपेंस, बाई कैश में कैश सेल और कलेक्शन। इसके अलावा बाई बैलेंस CD में आपको स्टॉक CP पे दिया था, IP में बदल दिए, उसका लोडिंग ले लिया। डेटर अकाउंट बना के डेटर निकालिए, फर्नीचर से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिए, पेटी कैश दिया था, डेटर अकाउंट बनाया तो एक बिल मिला था, बिल रिसीवेबल भी लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।